हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने 100 साल उम्र पाई है। 100 साल तक अल्लाह ने वो जवानी दी थी कि एक दांत भी नहीं गिरा, एक दांत भी नहीं गिरा। लहीम जसीम किस्म की औरत थी, बारोब अंदाज में गुफ्तगू फरमाया करती थी। आखिरी ज़माने में कुछ आंखों की बीनाई कमज़ोर हो गई थी, लेकिन दांत और जहानत और समझ और सोच आखिर वक्त तक सलामत रही। इनकी इबादत के बारे में एक बात आती है कि इतनी ज़्यादा बित्तबा इबादत गुजार थी कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज गिरन हुआ तो हुजूर ने नमाज कुसूफ अदा करने के लिए सहाबा को बुलाया। सहाबा कराम आए तो उनकी खवातीन भी आई नमाज पढ़ने, तो ये उस नमाज में हुजूर के पीछे शामिल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी से लंबी नमाज जिंदगी में पढ़ाई है ना, वो ये नमाज कुसूफ है। कई घंटे लंबी है और शदीद गर्मी का आलम हो और मक्का की रेत हो, आप अंदाजा लगाएं। तो हुजूर अलैहि सलाम पढ़ रहे थे, पीछे ठहरी थी, इनको तकलीफ हुई, वैसे बीमार थी, कुछ तकलीफ हुई कि यार मैं तो ठहर नहीं सकती। तो इन्होंने दाएं देखा तो एक मोटी ताजी औरत ठहरी थी इनके साथ नमाज में, बाएं देखो तो एक कमजोर औरत ठहरी थी। कहा ये दो ठहर सकती हैं, मैं नहीं ठहर सकती। ठहर गए, हत्ता कि इनको बेहोशी आई, वहीं गशी आ गई, पानी ऊपर फेंकना पड़ा, लेकिन इस औरत ने इबादत नहीं छोड़ी। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर कहती थी कि मैं जब सदका करती ना पहले गरीबों पे, तो पहले तोलती थी कि आधा किलो इसे, 1 किलो इसे, 3 पाव ऐसे, यूं तोला करती थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो मुझे फरमाया, अस्मा यूं ना किया अगर तू नाप तोल के अल्लाह के रास्ते में देगी तो अल्लाह भी क़यामत में नाप तोल के तुझे अजर देगा। बगैर नापे तोले दे, अल्लाह बगैर नापे तोले देगा। इस फरमान को इस औरत ने अपने साथ यूं मजबूत रखा है, यकीन माने मरते दम तक ये कहती है मैं तंग दस्त नहीं हुई, मैं बगैर नापे तोले सदका दिया करती थी, बगैर गिने सदका दिया करती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को एक जंग के दौरान फतह हुआ जंगल हजरत मुआविया ने तोहफा दिया उम्मुल मुमिनीन को। तो हजरत आयशा की वफात के बाद वो जंगल पूरे को पूरा इनको मिला। हजरत अस्मा ने उस वक्त साहबा से कहा कि इसे बेच दो, इसकी कीमत लगवाओ। लाखों दिरहम में उसकी कीमत बनी, कीमत मंगवाई। सुबह नमाज के वक्त बैठी हैं गरीबों में तकसीम करने, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले सारा तकसीम कर दिया, कोई अपने पास नहीं रखती थी। सदकात इनका इस हद तक है कि उस सदके को जो है ना क्या कहते हैं वो इस्तिक़सा में लाना बहुत मुश्किल है। हुजूर अलैहि सलाम की 56 हदीसें इन्हें याद थी जो डायरेक्ट हुजूर से सुनी थी। वैसे तो कई याद थी, हुजूर के मुंह मुबारक से जिन हदीसों से सुन के याद किया था वो 56 हदीस थी, और ऐसी अजबर थी कि कोई पूछता तो उसको ऐसे सुना देती जैसे मुहद्दिस सुनाता है। 56 हदीसों की हाफिज हैं जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आज का कोई मुहद्दिस 1,00,000 हदीस भी याद कर लेना, वो इन 56 में एक का मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट सुनने वाली है। और हम सनद के साथ पढ़ते हैं, मुझे फलां ने बताया, फलां ने बताया, फलां, पता नहीं को रावी सही ज़ईफ दरमियान में आ जाए, उधर रावी कोई नहीं है, डायरेक्ट रसूलुल्लाह के मुंह से सुना है। मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, सहाबा वो हैं जो अल्लाह के शागिर्द के शागिर्द है। हुजूर अल्लाह के शागिर्द है और सहाबा हुजूर के शागिर्द हैं, ये एक वास्ते से अल्लाह की शागिर्द है। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा, अच्छा इनको कभी सर में दर्द पड़ता तो कभी शिकवा नहीं किया बीमारी का, यूं सर के दर्द, सर की जगह को पकड़ के कहती ये मेरा गुनाह है, लेकिन जो अल्लाह ने गुनाह माफ किए वो इससे कहीं ज्यादा है। कभी शिकवा अपनी जुबान पे नहीं लाई कि कोई शिकवा का जुमला कह दे, कोई गिले की बात कर दे कि देखो बीमारी बस मुझे ही मिली थी और कुछ नहीं मिला था, ऐसे कुछ नहीं। हुजूर अलैहि सलाम के साथ हज किया और बाद में फिर कई हज किए। हज के अहकाम हुजूर से ऐसे याद किए थे, रहती दुनिया तक औरतें इनसे पूछा करती थी। और खवातीन को फिर रमी जिमार, वो जो पत्थर मारे जाते हैं, रात के वक्त ले जाती। किसी ने कहा अब रात के वक्त क्यों? कहा अल्लाह के रसूल ने हमें इजाजत दी है, और ये इजाजत डायरेक्ट बताया करती थी कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं इजाजतें दी हैं। और हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा दम किया करती थी, पानी पर दम करती, बच्चों को पिला देती। कोई बुखार वाला आता तो उस पर हुजूर अलैहि सलाम की तरफ से सीखे हुए कलिमात पढ़ती, हयात शिफा पढ़ती और उस पर पानी फेंक देती, यूं छिड़कती, वो बुखार उसका ज़ायल हो जाता। बड़े बड़े लोग मरीजों को ये लाइन लगा के इनके दरवाजे पर बैठते थे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को कहा था कि आप मेरी छोटी बहन है, लेकिन आपकी फजीलत बहुत बड़ी है, आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी निशानियाँ हैं, मुझे कोई एक निशानी दे दो, मैं बरकत के लिए अपने पास रखूँगी। तो हजरत अम्मा जान ने सखावत की इंतहा की, हुजूर अलैहि सलाम के एक जुब्बा उठा के ने दिया, ये जुब्बा अपने पास रखती और एक बार जिंदगी में उसे धोया। धोया इसीलिए नहीं कि कोई नऊज़ुबिल्लाह उसे मैला समझती थी,
इसलिए धोया ताकि उसके पानी को यूं निचोड़ के अपने पास महफूज कर लूँ। और पानी निचोड़ के रखा करती थी। घर में जब कोई बीमार होता या कोई बीमार आता तो उस बीमार को पिलाती, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न पड़ती, यूं अपने पास रखा कर। और उस पानी को अपने चेहरे पर मल लेती थी। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा वो इतरात से भी ज्यादा खुशबूदार हुआ करता था। अल्लाह पाक इस खातून पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक इसके सब्र का अजर इन्हें अता फरमाए।